विगत 4 और 5 दिसंबर को हुए एक उद्योग एक यूनियन चुनाव का परिणाम को घोषित किया गया, जिसमें NRMU आलमबाग शाखा ने 51% वोट के साथ पूरे कारखाना मंडल में नंबर 1 पर प्रचंड जीत हासिल किया। इस संबंध में आलमबाग शाखा की ओर से शाखा मंत्री कॉमरेड KG अवस्थी के नेतृत्व में एवं शाखा अध्यक्ष कॉमरेड अखिलेश विश्वकर्मा के अध्यक्षता में कारखाना भ्रमण का कार्य किया गया। शाखा मंत्री एवं अध्यक्ष ने विभिन्न शॉपों में भ्रमण करते हुए समस्त कर्मचारी, डेलीगेट, युवा, महिला व शाखा पदाधिकारी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं एवं आभार प्रकट करते हुए इस ऐतिहासिक जीत के लिए धन्यवाद दिए। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष आलोक त्रिपाठी, OBC एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी, शाखा के समस्त पदाधिकारी, डेलीगेट, यूथ विंग्स एवं महिला विंग्स सम्मिलित रहे। आपकी टीम भारी बहुमत से जीती है, रिकॉर्ड भी बना है, क्या कहना चाहिए और क्या प्राथमिकता रहने वाली है? सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व, मंडलीय नेतृत्व, हमारे शाखा के सभी पदाधिकारी, हमारे महिला विंग की सभी पदाधिकारी, हमारे यूथ विंग के सभी पदाधिकारी, कुछ संगठनों ने भी हमें बहुत ही सपोर्ट किया था, जैसे कि हमारा एक पूर्वांचल समाज है, हमारा इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन है जो एसएससीओ का नेतृत्व करता है, हमारे OBC रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन है, उन लोगों ने भी भरपूर समर्थन दिया था। सभी हमारे कारखाने के जो हमारे कर्मचारी हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों का एक मत होके हमारे AIRF पे, हमारे नादन रेलवे मेंस यूनियन पे विश्वास किया, महामंत्री जी की जो नीतियों पे विश्वास किया, जो महामंत्री जी की सोच है, विजन पे विश्वास किया और प्रचंड पूरे कारखाना मंडल में 51% बहुमत वोट दिला के हम लोगों को नंबर 1 पे करने का काम किया है। आप लोगों को बता दूं कि नादन रेलवे मेंस यूनियन जो हम ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, पूरे ऑल इंडिया में रेलवे में हम लोग 8 जोन में नंबर 1 पे आए हैं और 5 जोन पे हम लोग सेकंड पोजीशन पे आए हैं और हम लोगों का एफिलिएशन हो गया है, मान्यता मिल गई है। शिव गोपाल जी के नेतृत्व को क्या कहेंगे? हमारे माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी, आज मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि माननीय महामंत्री जी रेलवे कर्मचारियों के मसीहा हैं। जितना हम लोग सोचते हैं, सोच खत्म होती है, उससे आगे महामंत्री सोचते हैं और रेलवे कर्मचारी कम से कम सैकड़ों कैटेगरी है, सभी कैटेगरियों के लिए सोचते हैं महामंत्री जी। अभी MCM को 4200 पे ग्रेड, 4600 पे ग्रेड दिलाने की बात कर रहे हैं। अभी हमारे महामंत्री जी 8वां पे कमीशन, अभी तमाम बातें हो रही हैं UPS को लेके, OPS को लेके। आप लोगों को बता दूं कि पहले भी हमारी जो पेंशन थी 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई थी, NPS लागू हुई थी, उसमें भी कमियां थी, उसको भी कमियों को दूर कराने के लिए महामंत्री जी आगे आए थे। 100 साल पुराना हमारा चूंकि फेडरेशन है, 100 साल में अभी रेल मंत्रालय ने हमारा डाक टिकट भी जारी किया था। आप लोगों को बता दूं कि ये गवर्नमेंट OPS देने के लिए बिल्कुल ही ये नहीं कह रही थी कि हम OPS देंगे, लेकिन महामंत्री जी के नेतृत्व वार्ता किया और यूपीएस में एकाध चीजें रह गई हैं, वो भी महामंत्री जी कह रहे हैं कि आगे भी हम लड़ाई लड़के यूपीएस में जो कमियां हैं, जो OPS है माने ओल्ड पेंशन स्कीम के इक्विवेलेंट बराबरी अभी चीजें हैं 10% कट रहा है। महामंत्री जी खुलेआम कह रहे हैं कि 10% ये हमारा है, ये हमारे हक को कोई भी ले नहीं सकता है। तो महामंत्री जी उस 10% को भी तो लेंगे ही लेंगे, जो 10% और है उसको भी दिलाने की बात कर रहे हैं। कर्मचारी अभी भी OPS के ही पक्ष में है, वो UPS को नकार रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सच कह रही हैं, यही मैं कह रहा हूँ कि जो UPS है, क्योंकि OPS ये सरकार देने के पक्ष में नहीं है। अगर OPS देने की पक्ष में ये सरकार नहीं है तो अगर उसके बराबर अगर UPS के बीच का हमको देखिए, उससे हमको लेना देना नहीं है कि उसका नाम UPS है, FPS है, GPS है, कुछ भी हो, हमको उसके बराबर हमको जो भी चीजें हैं हमको हक चाहिए। भविष्य में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? भविष्य में हमारे महामंत्री जी की बहुत विजन है, अभी संकल्प लिया था, अभी मेन फोकस अभी चल रहा महामंत्री जी का 8वां पे कमीशन, क्योंकि 8वां पे कमीशन लगेगा, उसमें रिस्ट्रक्चरिंग होगी, हमारा वेतन बढ़ेगा, हमारी तमाम जितनी भी कैटेगरियां हैं, कैटेगरियों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोन्नति के लिए उसमें काम करेंगे महामंत्री जी।
सर क्या कुछ कहेंगे, जीत हुई है, जीत के साथ नई जिम्मेदारियां भी आई हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन और AIRF के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी का जो विजन है, यूं कहिए वो बहुत ही दूरदर्शी है, बहुत आगे की सोच रखते हैं। कर्मचारियों पे क्या आने वाला है उसको सोच करके और वो अपनी लड़ाई का बिगुल बजाते हैं। यही कारण है कि उनकी कुशल रणनीति और ग्राउंड लेवल पे मान के चलिए कि डेलीगेट और मैन टू मैन जो हम लोगों ने कन्वेंसिंग की है, उनके कार्यों का प्रचार किया है, तमाम नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की उपलब्धियों के बारे में बताने का कार्य किया है, जिसके कारण हम लोग 51% के साथ भारी बहुमत से नार्दर्न रेलवे में जीत हासिल करने का काम किया है। मैं आलोक कुमार त्रिपाठी, मैं नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन में आलमबाग मंडल कारखाना मंडल के मंडल उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। आज जो 4 महीने से जो संगठन का चुनाव 1 यूनियन का चुनाव तो ऑल इंडिया के स्तर पे लड़ा जा रहा था, वो हम लोगों ने कर्मचारियों के बीच में जाके अपनी बात को रखने का काम किया, अपनी उपलब्धियाँ गिराने का काम किया और लोगों के बीच में रह के मेहनत करते हुए हम लोगों ने जो है भारी मतों से जो 2 बार इससे पहले चुनाव हुए उसका भी रिकॉर्ड हम लोगों ने आलमबाग ब्रांच में तोड़ दिया है और काफ़ी अच्छा परिणाम हम लोगों कर्मचारी भाइयों ने दिया है। आज हम लोग उसी धन्यवाद को देने के लिए कारखाने पर में भ्रमण करने का काम किया। एक साथी को हमने धन्यवाद दिया कि जो आप नार्दर्न रेलवे मेंस AIRF के ऊपर आपने विश्वास जताया है, उन साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कहने का कार्यक्रम था, वही काम हम लोगों ने किया, क्योंकि नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ही ऐसा है, AIRF ही ऐसा संगठन है जो कर्मचारियों के हमेशा हित में कार्य करता रहता है। इसी में कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं कि हम अब बताएं, लेकिन नई नई जो चीज़ें लोग आई हैं, चाहे उर्दू हो चाहे अन्य चीज़ें हों, उन लोगों को अपनी पहचान बताने की जरूरत है। हमको अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं, हमारा काम ही काफ़ी, हमारा नेता ही काफ़ी। अच्छा, क्या बदलाव आएगा इस तरफ से जो आपको बहुमत मिला है, लोगों ने आपके ऊपर भरोसा जताया? क्या रहने वाली है? हम लोगों को प्राथमिकता रहने वाली है कि जो UPS में जो कमियां रह गई हैं उसको हम 5 साल में दूर करने का काम करेंगे और जो पे कमीशन है जो हमको 26 में मिलना चाहिए, हम उस पे कमीशन की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और जल्दी जल्दी उसका गठन करा के और 2026 जो ड्यू समय हमारा है उसको जो है हम लागू कराने का काम। OPS को लोग OPS में बहुत अच्छा है, उसमें 1-2 पॉइंट जो हैं जो कर्मचारियों के हैं, जैसे उनके पैसा जो जमा हुआ है उसका कैसे क्या होगा, उसमें हमारे महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने बहुत विस्तार से बताने का काम किया है कि एक पैसा आपका जो है भारत सरकार के पास नहीं जाएगा, आपका पैसा आपके पास में आएगा और जो पैसा भारत सरकार ने भी जमा किया है उसका भी हम लोग जो है कुछ परसेंटेज दिलाने का काम करेंगे। सर, समर्थकों से क्या कहेंगे जिन्होंने आपको जितवाया है? समर्थकों को हम लोग आज यही काम किया है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने देने का काम किया है कि जो आपने विश्वास जताया है और हमको जो है इतनी भारी बहुमत से जो जीत दिलाई है, आप लोगों के भी माध्यम से मैं उनको साथियों को और पूरे पूरे ऑल इंडिया के साथियों को ये कहूँगा कि आपने जो नार्दर्न मेंस यूनियन पर और AIRF के लोगों में विश्वास जो रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।